दूसरी चीज़ों में। ये काला जादू की क्या हकीकत है? ये किस तरह होता है? इसके असरात कैसे शो होते हैं अगर किसी पे हुआ हो तो? जादू अगर आप कहें ना, जादू इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, इटसेल्फ शैतानी अमल है। नथिंग। अंधेरा इटसेल्फ क्या है? रोशनी के ना होने की वजह। ना होने की वजह। रोशनी ना हो तो अंधेरा खुद ब खुद हो जाता है। इंसान अगर अपने अंदर नूरी है, इंसान अगर अपने अंदर से अल्लाह के करीब है, जुर्रत ही नहीं है किसी चीज़ की आपके ऊपर हाथ डाल ले। हक कह दो वहाँ साफ से बात देखें है। ये शेडोज क्यों बनते हैं कि इस लाइट और में जो है ना नीचे दरमियान कोई चीज़ आ गई। कुछ चीज़ आ गई। जादू इसलिए होता है कि इंसान और अल्लाह के दरमियान कुछ शेडोज क्रिएट हो रहे Shadows होते हैं। वो ग्रे एरियाज जो होते हैं वो आपको जो है वो नुकसान देते हैं। अब रहेगी बात कि जादू होता क्यों है, तो सर जादू सिर्फ और सिर्फ इंसान को अल्लाह से दूर करने के बाद वो इंसान इतनी नीची सतह के ऊपर होता है कि उसको कभी भी काबू किया जा सकता है। दुनिया में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, मैं मिसालों से बात करने वाला आदमी हूँ। ये वो इंसान है जिसको इन सब मखलूकों ने, तमाम मखलूकों ने सजदा किया है, ठीक है। इनकी जरूरत है इसके ऊपर हाथ डालने, ये अपने मकाम से गिरेगा, ये हावी होंगे, ठीक है। वो सारी दुनिया कहती जिन लाओ जी, जिन चढ़ गया जी, जादू हो गया। इसको कोई नहीं कहता, तू इंसान का बच्चा बन, तुझे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। अपने आप को पता है कि नूर या जादू टूटता क्यों है? अंधेरा इतना तगड़ा नहीं है कि रोशनी की आंखों में आंखें डाल सके, ठीक है। जब अंधेरा इतना तगड़ा नहीं है रोशनी की आंखों में आंखें डाल सके, तो अल्लाह अपना तारुफ क्या कराता है? वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह नूर है ज़मीन और आसमान का। तो जब आपके ऊपर जादू है, अंधेरा है, तो उसकी रोशनी इलाज है ना उसका। बिल्कुल। 1000 साल का अंधेरा भी है, एक हल्की सी रोशनी की किरण उसको उखाड़ सकती है। तो अगर एक हल्की सी रोशनी की किरण उस अंधेरे को उड़ा के रख सकती है, तो फिर आप उस रोशनी से जुड़ जाएं, तो कैसे हो सकता है कि आपके ऊपर कोई जादू रह जाए? अब ये जादू होता भी ऐसे ही है कि आपके अंदर अंधेरा किया जाता है। बड़ी खूबसूरत है किताब। असरात क्या है? कैसे पता चलता है कि फलां शख्स के ऊपर काला जादू हुआ है? उसकी मुख्तलिफ डायमेंशन है। अंधेरे की जो है वो डेफिनेशन क्या है? अंधेरा होता है ना, अंधेरा होता है, नजर आना बंद हो जाता है। फर्ज किया ये जादू, मतलब कहते हैं जी नजर लग गई या जादू हो गया। जादू को रोड़े की तरह या गाड़ी की तरह तो नहीं लगता आपको। बिल्कुल। मतलब ये तो नहीं होता कि जादू जो है वो आपको ऐसे लगा जैसे ट्रक लगता है। वो ऐसा है कि एक आदमी किसी हाइट के ऊपर खड़ा है, एकदम से लाइट का कुछ स्पार्क होता है, आंखें चुंदे आती हैं, वो पीछे की तरफ हटता है तो गिर जाता है। जादू कुछ नहीं करता, जादू आपके फैसले शेक कर देता है, आपकी मेंटल स्टेट को शेक कर देता है। जादू आपके जो है ना वो आपके जो है ना डिसीजंस को, आपकी कैपेसिटीज कैपेबिलिटी को शेक कर देता है। आप खौफ से ही गिर जाते हैं। मुझे बंदा मार देता जादू ने बंदा नहीं मारा। आपकी अपनी बॉडी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से वो टॉक्सिकेशंस पैदा कर रही होती है जो आपके अंदर आपके डाउनफॉल का बायस बन जाती है। दैट्स इट। इसको समझना चाहिए। दिस इज प्योर साइंस। दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ जो है वो तोहम परस्ती और समथिंग। दूसरी बात ये है कि हाँ, कुछ लोग कहते हैं जी हम तो जादू को मानते नहीं, तो तुझी ना मनो। चमगादड़ को सूरज नजर नहीं आता तो इसका मतलब है वो है नहीं। जब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्ना सहरा हकुन वस्साहिरुन काफिर, कि जादू हक है लेकिन करने वाला काफिर है, करने वाला काफिर है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले क्या होता है कि जब आप सोचते हैं कि आपने जादू की तरफ जाना है, सोचते हैं सिर्फ, आप कुफर, सबसे पहला क्या होता है? आपका ईमान का सर कट जाता है, बाकी चीजें खत्म, बाकी वो ठीक है। कभी आप दुनिया में देखें, हिस्ट्री ऑफ गोल्डन रूट बहुत कमाल की किताब है, अगर कभी मौका मिले तो बेटा जरूर पढ़ना जी। वो उसमें जादू की सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, कैसे आई, क्यों आई। कुरान पाक में भी हमें जिक्र मिलता है कि जी वो 2 फरिश्ते थे, हारूत और मारूत, जो जादू लेके नीचे आए और उन्होंने सिखाया। तो दुनिया में 2 औरतें ऐसी हैं जिनके बारे में जिक्र किया जाता है कि जिनको उसने जादू सिखाया था। हो सकता है वो एक ही हो, मुख्तलिफ सिविलाइजेशन में उनके नाम डिफरेंट हो। सर हम काले जादू पे बात कर रहे थे, कहा यह जाता है, ये तासुर है कि जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही, वो बड़े कहते हैं तो काला जादू है, काला जादू है। तो सर कोई ऐसे वजीफ़ा बता दें कि ये जो कुंवारे लड़के लड़कियां हैं इनकी शादी जल्द हो जाए, या कुरान से कोई इनको आयत बता दें, कोई ये पढ़ लिया करें तो इनकी कोई शादी वगैरह। सर मेरे पास भी ये क्वेश्चन आते हैं, वो जो चीज़ हमें समझ नहीं ना आती हम जादू पर डाल दें। वो एडे वेले ने कि वो हर बंदे तो जादू हुआ होता है। वो अम्मी जी को रिश्ता पसंद नहीं आ रहा होता तो वो बंदिश हो जाती है। मैं बड़ा सीधी सीधी बातें करने वाला आदमी हूँ जी। बात ये है कि ठीक है बंदिश होती है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स। वजीफ़ों से मैं चूँकि साइंस का आदमी हूँ भाईजान, कुरान पाक विरदों वजीफ़ों की किताब नहीं है। कुरान पाक ऐसी किताब नहीं है
कि जो जिसमें विर्द और वजीफ़े हों। कुरान पाक हिदायत की किताब है, हमने उसको विर्दों वजीफ़ों पे लगा लिया है। विर्दों वजीफ़ों से अगर सारे काम ठीक होते हो ना, मैं बाद का थोड़ी ब्लंट स्टिच जो है वो भी दे जाता हूँ, लेकिन अगर सिर्फ कुरान पाक या सिर्फ इससे होते हो, मैं कुरान पाक की ताकत का कायल हूँ। मुझे पता है, मैं सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से जो कुरान पाक जारी हुआ है, जो जिब्राइल लेके आया, बहुत बड़ी ताकत है। वो दुनिया का हर चीज़ बदल सकता है, लेकिन क्या हमने उससे हिदायत पकड़ने की बजाय हमने उसको इस काम पे लगा लिया है? तो अगर विर्दों वजीफ़ों से ही सारे मामला ठीक हो जाते होते और हमें प्रैक्टिकली कुछ ना करना पड़ता, तो फिर आज कोई हाफिज़ या कारी अमेरिका का सदर